बची हुई मिठाई के साथ, बची हुई बर्फ़ी के साथ आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी रोल। और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। यकीन करें, आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बार-बार बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट सी रेसिपी। और आप यकीन करें, ये इतनी झटपट बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये कैसे बनती है, तो चलिए आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये मिठाई ली है, बर्फ़ी ली है और ये शुगर फ्री बर्फ़ी है। इस वजह से इसको किसी ने भी नहीं खाया था और ये मेरे पास पड़ी हुई थी, तो ज़ाया करने से बेहतर था कि मैं इसको किसी इस्तेमाल में ले आती। यहाँ पर बर्फ़ी को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था क्योंकि हमने इसको मीठा बनाना था। तो बर्फ़ी को मैश करने के बाद इसको मैंने एक कढ़ाई में शामिल कर दिया। और आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी शामिल करनी है। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून इसमें डाली थी, भर भर के नहीं डाले, बस 2 टेबलस्पून नॉर्मल जैसे हम इस्तेमाल करते हैं वो चीनी शामिल कर दी है। और चीनी अपना पानी छोड़ेगी और जिसकी वजह से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। एक्स्ट्रा हमें इसमें कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बर्फ़ी को जैसे जैसे इसको कहते हैं ना, आंच हल्का हल्का सा सेक लगता जाएगा और ये मेल्ट होती जाएगी। और फिर हमने इसमें शामिल कर देने हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट आपके पास जो भी घर में अवेलेबल है वो ही डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ते दोनों ही इसमें शामिल किए हैं। और इसको ये देखिए आप किस तरह से ये वाटरी सी हो गई थी। और बस इसको बना के आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। और दूसरी तरफ आपने ले लेना है दूध। ये मेरे पास हाफ़ kg दूध है, आधा किलो दूध। और इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें इलायची पाउडर। और इसको हमने पकाना है। और फिर हमने इसमें शामिल करनी है चीनी। चीनी अच्छा आपने ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल नहीं करनी। मैंने हाफ़ लीटर दूध में 1.5 लीटर चीनी शामिल की है। तो यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से दूध को बॉईल आ गया है, दूध अच्छे से पक रहा है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बहुत ही अहम चीज़, जो कि हमारी इस डिश को बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिया है बनाना फ्लेवर में कस्टर्ड। आप कोई और फ्लेवर भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे इसे ग्रीन कलर में बनाना था तो मैंने इसमें लिया है बनाना फ्लेवर। और इसमें थोड़ा सा मैंने लेकर दूध ठंडा, उसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाला था कस्टर्ड पाउडर बनाना फ्लेवर में। और 2 से 3 चुटकी मैंने इसमें ग्रीन कलर डाला है, ताकि कलर बहुत अच्छा सा और फ्रेश लुक आए। और फिर मैंने इसमें भी जो बर्फ़ी थी वो इसमें शामिल की है, ताकि जो हम कस्टर्ड बना रहे हैं इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाए। आप यकीन करें, ये इतना ज़बरदस्त मीठा बनता है कि इंशाल्लाह ताला आप मेहमानों को भी सर्व करेंगे तो वो भी ज़रूर आपसे पूछेंगे। और फिर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स कटे हुए अपने इस बैटर में भी डालने हैं, जो कस्टर्ड का हम बना रहे हैं। इसको आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। तो बस ये इस पॉइंट पे बिल्कुल रेडी है, क्योंकि हमें ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक हमें नहीं चाहिए। तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर हम ले लेंगे ब्रेड के स्लाइसेस आप अपने सर्विंग डिश के अकॉर्डिंग लीजिएगा, कि जितनी डिश आपकी बड़ी है उसी हिसाब से आप ले लीजिए। और बहुत आपने नरम ब्रेड लेनी है, फ्रेश ब्रेड लेनी है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये अच्छी खासी फ्रेश ब्रेड है और इसके किनारे काफ़ी मुश्किल से उतर रहे हैं। तो इसको काटने के भी 2 तरीके हैं, या तो आप इनके किनारे काट के बाद में इसको आप पिन रोल से प्रेस कर लीजिए, बेल लीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि पहले इसको बेल लीजिए और बाद में इसके किनारे आप उतार दीजिए। दूसरा तरीका मुझे बेस्ट लगता है कि पहले इसको बेल लें, जिससे इनके किनारे भी साथ ही अच्छे से बेले जाते हैं और फिर किनारे बहुत आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है किचन सीज़र ली है, किचन कैंची ली है। ये कपड़े काटने वाली नहीं है, इसलिए मैं साथ आपको दिखा रही हूँ। तो क्योंकि फिर बाद में कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि घर की कैंची को इस्तेमाल कर लिया है किचन में।
तो ये किचन कैंची है, तो इससे मैं इसकी साइडें उतार रही हूँ। तो इसी तरह आप सारे ब्रेड्स के किनारे उतारते जाइए और इनको अच्छे से फिर दोबारा से प्रेस करते हुए बेल लीजिए, क्योंकि हमें बिल्कुल पतली सी ब्रेड की रोटी चाहिए और किनारे आपने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इनको भी आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं किसी ना किसी डिश में। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी आसानी से ये प्रेस होके इनके किनारे सेपरेट हो रहे हैं। तो जब सारे आप ब्रेड्स के किनारे सेपरेट कर लें तो आपने क्या करना है, तो हमने ये जो बनाया था ना बर्फ़ी की डो बनाई थी, तो आपने क्या करना है, इसको ब्रेड की जो स्लाइस है उसके ऊपर रख के देख लेना है कि कितनी लंबाई में हमें इसका रोल चाहिए। तो हमने इनके रोल बना लेने हैं इस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त ये रोल बन रहे हैं और इतने ये मज़े के रोल हैं। कोई भी हमने इसमें एक्स्ट्रा चीज़ शामिल नहीं की, सिर्फ घर में पड़ी हुई चीज़ से हम इसको बना रहे हैं ताकि हमारी पड़ी हुई चीज़ ख़राब ना हो, ज़ाया ना हो। तो इसी तरह से सारे रोल बनाते जाइए। फिर हम क्या करेंगे, एक रोल को उठाएंगे और इस तरह से ब्रेड के किनारे पे रखेंगे और इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। कोई आपको पानी लगाकर इसको बाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस जिस साइड से आपने बाइंड किया है उसको आप नीचे वाली साइड पे रख दीजिए, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली खुद ही सेट हो जाते हैं। और जब सारे ही रोल आप रेडी कर लें तो आप इस तरह से एक सर्विंग ट्रे ले लीजिए। इस तरह की नहीं है, कोई भी आपके पास डिश है तो आप वो ले लीजिए। उसके अंदर इस तरह से आपने ये रोल जो बनाए हैं ब्रेड के और बर्फ़ी के, तो ये आपने इस तरह से रखते जाना है। ये देखिए माशाल्लाह से सारे ही रोल इस तरह से रख लीजिए। और अब हमने क्या करना है, जो हमने कस्टर्ड का बैटर बनाया था वो हमने इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि बैटर को हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब हम इसको ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करेंगे तो ब्रेड इस कस्टर्ड के बैटर को जज़्ब करेगी। आपने बैटर डालने के बाद थोड़ा सा स्टे देके जो बाकी आपके पास बैटर बचेगा ना, तो उसको आपने अगेन से इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है बैटर को। और फिर इसके ऊपर आपने डाल देने हैं ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपके पास मौजूद हो आप वही डाल दीजिए। और इनकी खूबसूरती के लिए यहाँ पर मैंने इसके साइडों पर भी स्प्रिंकल कर दिए थे बादाम और पिस्ते। और साथ इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं एक और चीज़ भी इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी, और वो है टूटी फ्रूटी। अगर आपके पास मौजूद है तो आप वो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इनको लगाने से हमारी डिश की खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने रेड एंड ग्रीन टूटी फ्रूटी इसके ऊपर डाल दी है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको अच्छे से ठंडा करना है। बहुत अच्छे से ठंडा कीजिएगा, कम से कम 4 से 5 घंटे आप इसको फ्रिज में रखिएगा। फ्रीज़र में नहीं रखिएगा वरना ये फ्रीज़ हो जाएंगे। तो अगर आपने फ्रीज़र में रखना है तो फिर इनको आप 1.5 से 2 घंटा रखिएगा, तो इंशाल्लाह ये 1.5 से 2 घंटे में बहुत अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। लेकिन अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो फिर आपने 4-5 घंटे रखना है इनको, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ठंडा जब हो जाएगा तब इंशाल्लाह ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह से बन के बिल्कुल रेडी है और इसको मैंने 4 से 5 घंटे फ्रिज में रखने के बाद ही सर्व किया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कस्टर्ड की थिकनेस भी देखिए कि वो फ्रिज में रखने के बाद अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। तो जब आपने सर्व करना है तो आपने रोल के साथ थोड़े से कस्टर्ड को ज़रूर सर्व करना है। और ये देखिए माशाल्लाह से ये दिखने में कितना मज़ेदार और कितना ये खूबसूरत लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। जाते हुए हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि आपका ढेर सारा प्यार उसमें शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।